সবই ভগৎ জনক সৎসাহেব, সবই জগৎ জনক সৎসাহেব। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूरन ब्रह्म कबीर साहिब जी की जय हो। कट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जगत जने भगत जने आप लोगों ने सुना कि संकट मोचन हनुमान जी है, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा संकट मोचन है कबीर परमेश्वर जी, जो हमारे पिता है, आपका पिता है, अखिल विश्व ब्रह्मांड का पिता है और अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, जो परमात्मा है, परम शक्तिमान है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने हम लोगों को बता दिया परमात्मा कबीर देव ही है, जो सचखंड में रहता है और सभी को लालन पोषण करता है। हम सब उन्हीं से सृष्टि हुई है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम परमात्मा को पहचान लिया। और आगे देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी क्या बताते हैं। सत्साहेब। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। तो आप लोगों ने सुना जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने कहा पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था। एक्चुअली हम सबका ज्ञान नहीं था, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एकमात्र परमात्मा का बारे में बताया। कबीर जी परमात्मा है। सभी संतों ने बताया कि कबीर जी एक सत गुरु है, लेकिन जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने बता दिया वही परमात्मा है। आज उन्हीं की कृपा से आज हम सब परमात्मा को देखा और परमात्मा को जाना। आज हम सबका एक ही कर्म का कांड रहता है, जो कि परम पिता का पूजा और परमात्मा की पूजा। सबका मालिक एक है। आज सबका मालिक को हम लोग पहचान गया, इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है सबका मालिक का पूजा करना। जो आज मालिक हमारे को मोक्ष मंत्र दिया और मोक्ष मंत्र देकर हम सबको सचखंड ले जाएगा, उस मालिक को आज इबादत करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देव देवी का पूजा करने से आपको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा और ना ही कभी मोक्ष हो सकता। इसीलिए सतगुरु की शरण लो और सतभक्ति कर लो। सत्साहेब। आगे आप देखिए संत रामपाल महाराज जी की आश्रम का एक नज़ारा। सत्साहेब। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। संत रामपाल महाराज जी की सान्निध्य में दिव्य धर्म यज्ञ जो अनुष्ठित हुआ था, उस यज्ञ में भक्तों ने पंडाल में कैसे आना जाना कर रहा है आप देखिए। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी भक्तों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से भक्तों का जो अवगुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक खराब इंसान भी भगवत बन जाते हैं। उनमें भक्ति भाव आ जाते हैं, भक्ति करके सभी मोक्ष पाना चाहते हैं। देखिए पंडाल के अंदर भगवत जने कैसे
आना जाना कर रहा है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य सभी सुशिक्षित होके भक्ति मार्ग में आ गया। और संत रामपाल महाराज जी का ऐसा ज्ञान है जो अनमोल ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सभी का बुराइयाँ छूट जाते हैं, जैसे नशा वाले शीश और मीठ मछली खाने का शीश। ऐसे बहुत सारे बुराइयाँ आदमी का अंदर में जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक सच्चा इंसान बन जाते हैं। को अभी हम आपको दिखाएंगे 650 साल पहले कबीर जी जो भंडारा किया था, उस भंडारा का जो सच्चाई और उस भंडारा में बंजारा केशो वो कैसे इस भंडारा को करवाया और संत कबीर जी उसमें कैसा लीला किया, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। साथ साहेब आप देखते रहिए। परमेश्वर कबीर जी अपने 2 रूप धारण कर, एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्यों बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और परमेश्वर कबीर जी ने सतलोक में जाके भंडारा का सारे सामान लाया और बंजारा केशों का रूप धारण करके यहाँ भंडारा करवाया। 18 लाख लोगों को कबीर जी ने भंडारा करवाया था और उनको सोने का मोहर दिया और चादर दिया। जबकि कबीर दास जी एक गरीब था, लेकिन गरीब का महिमा किया। असलियत में तो कबीर दास ही है परमात्मा। आज संत रामपाल महाराज जी सभी को प्रमाण कर दिखाया। कबीर सागर से, अनुराग सागर से, हमारे 4 वेदों से और बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथों से प्रमाण कर दिया कबीर देव ही परमात्मा है, जो आज हम सबको माननी चाहिए। आगे देखिए। जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता वो उसे खाने को मिल रहा था और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को 1 दोहर और 1 सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। कबीर जी सिंहासन पर कैसे बैठा हुआ था, अभी मैं वो दिखाने वाला हूँ। कबीर जी था बंजारा केशो, क्योंकि बंजारा केशो जो है वो कबीर जी है। कबीर जी हजारों रूप धारण कर सकते हैं और अखिल विश्व ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ वहाँ कबीर जी जा सकते हैं, क्योंकि कबीर जी इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। तो कबीर जी हमारा परमात्मा है, हम सबका भगवान है। अभी देखिए कबीर जी की लीला। महात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गए? आप इनका भला सोचते हो, इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। भगवत जने अभी सुनिए बंजारा का उत्तर देते हुए कबीर जी ने क्या कहते हैं। क्योंकि कबीर जी जो कहते हैं वो है हम सब कबीर जी का बच्चे है। कबीर जी इस सृष्टि का रचनहार है, इसीलिए कबीर जी हम सबको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ आके बहुत दुख पा रहे हैं, कबीर जी का बच्चे होके आज हम लोग दुख पा रहे हैं, लेकिन हमारा गलती से हम लोग यहाँ आ गया। अभी सुनिए कबीर जी क्या कहते हैं। सत्साही केशव, सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सत भक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप लोगों ने सुना कबीर जी ने क्या कहा। कबीर जी स्वयं में कहा, मैं ही सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ।
फिर भी नौकरी नहीं मानता है, क्योंकि नौकरी जो कहते हैं वो तो अपना मनमानी बात कहते हैं। हमारे देश में नौकरी का कमी नहीं है, नौकरी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नौकरी शास्त्रों को पढ़ता है, लेकिन शास्त्रों का बारे में उनका वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, और होगा भी कैसे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की जो पूजा करते हैं उसको तो कभी शास्त्रों का नॉलेज होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप लगा हुआ है, और 3 देवता को जो पूजा करेगा उसको कभी ना होगा मुक्ति, और कभी ना उसकी शास्त्रों का नॉलेज होगा। आगे देखिए संत रामपाल महाराज जी का दिव्य धर्मयज्ञ भंडारा का नजारा सत्साही। काल आवत जाते ना लखे कौन नाम प्रकाश, गरीब दासा बूझ है कहाँ गए हरिदास, हरि में हरि के दास है दासन के हरि पास। आज जगत गुरु की दया से सभी आज भगवान को पहचाना, सबका मालिक को जाना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी मानव कल्याण के लिए इतना पीड़ा उठाई और खुद जेल में चला गया, लेकिन मानव कल्याणकारी काम करके आज जगत गुरु अमर होके रह रहा है। देखिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, सभी परमात्मा का अवतार मानते हैं, कबीर जी की अवतार मानते हैं। इसका प्रमाण भी है, कबीर सागर में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलता है। परमात्मा कबीर देव की अंश अवतार है जगत गुरु रामपाल महाराज जी। आज हम सबको पता लगाना चाहिए कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी क्यों इतना पीड़ा उठाया, क्योंकि मानव कल्याण के लिए उठाया, मानव कल्याणकारी काम के लिए आज जगत गुरु अपने आप को बलिदान दिया और जगत कल्याण हो रहा है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी की ज्ञान सिर्फ इंडिया पे नहीं है, देश विदेश में प्रचार हो रहा है। जैसे एक देश है नेपाल, नेपाल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है धनुर आश्रम। आज धनुर आश्रम में लाखों करोड़ों अनुयायी वहाँ जाके भंडारा करते हैं। नेपाल में आज जगत गुरु की लाखों अनुयायी है, जो कि आज सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म को सक्सेसफुल कर रहा है। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है सद्भक्ति करके मोक्ष पाना। आज जिसका ये ज्ञान हो गया, आज वो सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर रहा है। लेकिन हम सब क्यों पीछे बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग जगत गुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बकवास करते रहते हैं कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी परमात्मा का अवतार नहीं है, और जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों विरुद्ध है और शास्त्रों विरुद्ध बोलते रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान सबसे बढ़िया है, शास्त्रों अनुकूल है। देखिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी का सेवादार ने प्रसाद बांट रहा है, क्योंकि सभी को घर जाते टाइम प्रसाद दिया जाता है। देखिए कैसे भोजन करवा रहे हैं, भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा में अच्छी खाना मिलता है, अच्छी प्रसाद मिलता है, और सभी कहते हैं जल राम, सब्जी राम, आलू राम, पूरी राम, ऐसे राम शब्दों में यूज होता है, क्योंकि परमात्मा का नाम है राम। 4 राम है, चार रामों में असली राम है कबीर देव। कबीर देव स्वयं को कहा, मैं ही असली राम हूँ, मैं ही अलौक निरंजन हूँ, मैं ही अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सृष्टि का रचनार हूँ। लेकिन कुछ नौकरी नहीं मानते। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नौकरी है जो नौकरी आज देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है, पाखंड फैला रहा है। जैसे शिवांश त्रिवेदी, बहुत सारे ऐसे नौकरी तिल मिलाते रहते हैं, नौकरी नहीं जानते कि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान को भी रोकेगा।